नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर लेते हैं हरिद्वार से, जहां पर पुलिस का बहादुराबाद के धनौरी के पास बदमाशों से एनकाउंटर हो गया, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई है और दूसरा मौके से फरार हो गया है। पुलिस घायल बदमाश को अस्पताल लेकर गई है, जहां पर डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश दोनों पिछले कई दिनों से ज्वेलरी की दुकान में डकैती के आरोपी हैं। इनको ढूंढा जा रहा था। वहीं बदमाशों के कब्जे से पुलिस को ज्वेलर्स शोरूम से लूटा गया कुछ माल भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस दूसरे बदमाश की तलाश कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरार बदमाश की तलाश काफी दिनों से पुलिस को थी। ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की घटना को इसने अंजाम दिया था। हालांकि जब मुठभेड़ हुई तो उसमें एक बदमाश मारा गया है। पहले घायल हुआ, अस्पताल लेकर पुलिस गई, लेकिन वहां पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरा बदमाश अब भी फरार बताया जा रहा है। एक बाइक सवार दो लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ से मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी मौके से फरार होने से कामयाब रहा। उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग। और इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हरिद्वार से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहां पर हुई ये मुठभेड़? एक तो पुलिस की गोली से मारा गया है, लेकिन क्या दूसरे का अब तक कुछ पता चल पाया है? जी, ये मुठभेड़ बहादुराबाद थाना क्षेत्र के धनौरी रोड पर हुई है। कल देर रात पुलिस की ओर से चेकिंग चलाई जा रही थी। दरअसल 1 सितंबर को जो एक बड़ी डकैती हुई थी हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित एक ज्वेलरी शोरूम पर हुई थी। बालाजी ज्वेलरी शोरूम के ये डकैती हुई थी, जिसमें 5 बदमाश थे। जो लगभग 5 करोड़ की एक तारीख को ये लूट हुई थी, बड़ी डकैती हुई थी, जिसके बाद ये बदमाश बड़ी वारदात को करके यहाँ से भागे थे। तभी से लगातार पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी और कई जगहों पर पुलिस की ओर से जो है बड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। रोजाना ये चेकिंग अभियान अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा था। कल रात भी बहादुराबाद थाना क्षेत्र में बड़ा चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें जो 2 बदमाश थे, बाइक सवार बदमाश जो संदिग्ध रूप से आ रहे थे, उनको पुलिस की ओर से रोका गया। तो उन्होंने अपना वाहन नहीं रोका और पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस के अधिकारियों की ओर से ऐसा बताया गया कि जैसे ही फायरिंग की गई तो पुलिस ने उनका पीछा किया और धनौरी रोड पर पहुंचने के बाद जो है बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। जब बदमाश को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि जो दूसरा बदमाश उसके साथ उसका साथी था, उसको वो भागने में कामयाब रहा है। पुलिस रात भर उसकी तलाश में जुटी रही है। अभी तक हालांकि वो पकड़ में नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसको भी पकड़ा जा सकता है। ऐसा भी पुलिस की ओर से बताया जा रहा है। कुछ माल बरामद किया गया है। इसकी जो शिनाख्त की गई है, जो पीड़ित कारोबारी थे, ज्वेलर्स कारोबारी, उनको खुद अस्पताल में बुलाया गया। वो अस्पताल पहुंचे, उन्होंने इसकी शिनाख्त की है कि जो वारदात हुई थी, डकैती की वारदात हुई थी, उसमें ये भी एक शख्स शामिल था जो जिसकी मौत हुई है। तो काफी हद तक पुलिस जो 5 बदमाश थे उन तक पहुंच चुकी है और उसके अन्य साथी की भी तलाश की जा रही है। पुलिस को इस बड़े मामले में कह सकते हैं बड़ी कामयाबी पुलकित मिली है। और जो ज्वेलरी चुराई थी, क्या उसकी बरामदगी हुई है? और इसके अलावा और कितने मामले पहले से इन दोनों पर चल रहे थे? क्या पहले से कई मामलों में वांछित था ये दोनों? जी देखिए, ये जो बदमाश है जिसकी अभी मौत हुई है, जो दूसरा फरार है, उनके अभी पूरी तरह से ये किस ग्रुप के लोग हैं, किस गैंग के सदस्य हैं, कहां से ये संचालित होते हैं, इसके बारे में अभी तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं आई है। पुलिस जानकारी जुटा रही है, लेकिन जो मृतक है वो पंजाब का रहने वाला है। वहीं की किसी गैंग में ये शामिल है। यहाँ पर किस तरह से इन्होंने वारदात दी, क्या और भी यहाँ पर वारदात दे चुके हैं, उसी की जानकारी पुलिस खंगाल रही है। जहाँ तक माल बरामद होने की बात है तो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ माल जो है बरामद हुआ है, पूरा माल अभी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ज्यादा से ज्यादा जो ज्वेलरी है, जो सोना है, उसको बरामद करने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। इसकी पूरी जानकारी आज पुलिस अधिकारी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं कि जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है उसे लेकर कहां कहां दिक्कत आ रही है। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही अब खतरनाक बन गई है। यमुनोत्री हाईवे पर थरासू से लेकर जानकी चट्टी तक कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं। वहीं गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर, नेताला, बंदरकोट भूस्खलन जोन में मलबा फैला हुआ है। इसके साथ ही दोनों हाईवे पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे और भू धसाव का भी खतरा बना हुआ है। बरसात के सीजन में हाईवे के हाल खराब हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बारिश का दौर खत्म होते ही दोनों हाईवे को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन इस समय दोनों ही हाईवे में आवाजाही करना भारी मुसीबत बना हुआ है। तो
गंगोत्री हाईवे पर इस वक्त कई ऐसी जगह है, बिशनपुर, नेताला, बंदरकोट, जहां पर भू धसाव हुआ है। जो मलबा है वो हाईवे पर आ गया है। कई जगह पर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। धरासू से जानकी चट्टी तक लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बरसात के बाद हालांकि अब कहा जा रहा है कि जो भी परेशानी है वो खत्म कर ली जाएगी, इन सड़कों को बना दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त तो लोगों के लिए सड़क मुसीबत बनी हुई है। बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, ये जो पूरा उत्तरकाशी और खासतौर पर जो यमुनोत्री और गंगोत्री वाला पूरा रास्ता है वो इस वक्त काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो लोग रोजाना सफर करते हैं या फिर जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं घूमने फिरने के लिए। अब इसे लेकर क्या किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है प्रशासन वहां की? बिल्कुल, जो इस बार जो बरसात हुई है उससे जो गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे है कई किलोमीटर पे बदहाल है और कई जगह लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं, जिसके चलते लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। और जो यात्री है जान जोखिम में डाल के सफर कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग जो हर दिन सफर करते हैं, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर यमुनोत्री हाईवे की हम बात करें तो धरासूर से लेकर जानकी चट्टी तक कई जगह बड़े बड़े लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं और संकरी सड़क हो गई है, जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो जा रही है और जोखिम भरा सफर इसे कह सकते हैं। इसके अलावा गंगोत्री हाईवे पे भी कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं, जिससे जो यात्री है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो यात्रा है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम 2 दिन की बात करें तो 16,000 से ज्यादा यात्री दोनों धामों में दर्शन किए, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या लगातार बढ़ेगी, जिसको लेके प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। खासकर जो दोनों हाईवे पे जिस तरह से गड्ढे हैं और जिस तरह से लैंडस्लाइड के कारण जाम की स्थिति बन रही है, उसको लेके कार्य योजना बनानी चाहिए तत्काल। और जो प्रशासन का कहना है कि बीआरओ और जो लोनी भी एनएच है, दोनों को निर्देशित कर दिए गए हैं और बरसात जैसी कम होती है तो कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और आज की हम बात करें मौसम की, तो मौसम भी आज अनुकूल है, पूरी तरह से मौसम साफ है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और जरूरी कदम उठाने बहुत जरूरी है ताकि जो यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल बलबीर, देखिए इस रास्ते पर लगातार सड़क बंद होती रही, खोलते रहे, जो प्रशासन थी वहां से खोलती रही, लेकिन फिर बारिश की वजह से यहां पर हालात खराब हो जाते हैं। फिलहाल मौसम जैसा आप बता रहे कि आज तो ठीक है, लेकिन मौसम की मार बहुत ज्यादा पड़ती है। सबसे ज्यादा है कि आप सड़क बना देते हैं, उसके बाद बारिश हो जाती है, फिर सड़क खराब हो जाती है। ऐसे में क्या अब हम मान के चले कि अब धीरे धीरे मौसम यहां से अनुकूल होगा, जो लोग वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके लिए भी अब जिस तरह से प्रशासन काम करेगी, मतलब आरामदायक सफर इस रास्ते पर होगा? बिल्कुल आरामदायक सफर तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से बरसात हुई है उसके बाद कई किलोमीटर तक बदहाल पूरी तरह से सड़क है। इसको बनने में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि जो गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे है इस पे चौड़ीकरण का काम भी होना है, जिसकी लगातार जो स्थानीय लोग हैं मांग कर रहे हैं। और लैंडस्लाइड जोन जिस तरह से एक्टिव हुए वो बड़े बड़े लैंडस्लाइड जोन है, तो इनका मलबा हटाने के लिए पहले कार्य योजना बनानी पड़ेगी और फिर टेंडर निकालने पड़ेंगे, तो एक लंबी प्रक्रिया है। इस बीच में फौरी तौर पर कह सकते हैं कि जो बीआरओ है, जो एनएच लोनी भी है, उन्हें फौरी तौर पे जो जहां गड्ढे हैं वो भर सकते हैं। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड जोन जिस तरह से मलबा फैला पड़ा है, बंदरकोट की हम बात करें, रतुड़ी सेरा की हम बात करें, इसी तरह से जो बिशनपुर है और धरासू से लेके जानकी चट्टी तक जिस तरह से हालात है, तो इसमें टाइम लग सकता है। जरूरी कदम है कि तत्काल जैसे मौसम अनुकूल हो गया है, आने वाले समय में भी ज्यादा बारिश नहीं बताई जा रही है, तो इसमें जो अधिकारी है अगर तत्काल संज्ञान ले और जिस तरह से ग्राउंड जीरो पे काम करे तो फौरी राहत जरूर मिल सकती है वहां पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए। लेकिन जो सड़क है पूरी तरह से खराब हो गई है और इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। नंदप्रयाग चटवा पीपल के पास हाईवे बंद हुआ है। दोनों की जगह पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर आए हैं। सड़क बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी है। बद्रीनाथ हाईवे पर हल्की सी बारिश से ही पहाड़ी से मलबा सड़क पर गिर रहा है और हाईवे बार बार बंद हो रहा है। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी से आने वाला जो रास्ता है वो काफी खतरनाक हुआ है। हाईवे पर कई जगह पर डेंजर जोन बन गए हैं, जहां से बार बार भूस्खलन हो रहा है।
वहीं डोलिया देवी के पास भी पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है और खतरा भी बना हुआ है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चुंगी और ज्ञानसू के बीच बनी ओपन टनल के ऊपर भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है। इससे सड़क सुरक्षा, गैलरी की छत और दीवारों को खतरा बढ़ गया है। वहीं बासुंगा के ज्ञानसू के लिए आने वाली सिंचाई नहर के साथ कुछ घरों पर भी खतरा बना हुआ है। भूस्खलन करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में फैल गया। भूस्खलन के कारण पूरा मलबा और बोल्डर ओपन टनल की छत और दीवार के पीछे गिर रहे हैं, जो कि भविष्य में टनल के अस्तित्व के साथ ही हाईवे के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं NHIDCL की टीम ने आपदा प्रबंधन विभाग की टीम के साथ बड़ेथी ओपन टनल में सक्रिय हुए भूस्खलन का निरीक्षण किया। इस मौके पर टनल के ऊपरी हिस्से भूस्खलन के मुहाने और मनेरा क्षेत्र से इस भूस्खलन का सर्वे ड्रोन की मदद से किया गया है। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। बीजेपी उनके जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसके तहत बीजेपी युवा मोर्चा सोमवार को प्रदेश भर में मैराथन दौड़ के साथ कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। तो महिला मोर्चा मुख्यमंत्री की लंबी उम्र के लिए मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ दीपदान करेगी। इसके अलावा पार्टी के सभी कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर फल वितरण के साथ ही सेवा कार्य भी आज मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर देने वाले हैं। चंपावत स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने आदर्श चंपावत भू स्थानिक डैशबोर्ड को लॉन्च किया और यूकास्ट द्वारा संचालित महिला प्रौद्योगिकी केंद्र का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि मैंने संकल्प लिया कि चंपावत आदर्श जिला बनाया जाने के साथ ही चंपावत को देश का एक अग्रणी जिला बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में विभिन्न परियोजना, गोलजू कॉरिडोर, शारदा कॉलेज कॉरिडोर, रीठा देवीधुरा मास्टर प्लान, चंपावत लोहाघाट शहर का मास्टर प्लान यहां की दशा और दिशा को बदलेगा। सीएम ने कहा चंपावत के विकास का सिलसिला लगातार जारी है और आगे भी ये जारी रहेगा। केदारनाथ में सियासत तेज हो गई है। अब की बार मुद्दा है केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण के काम। कांग्रेस कह रही है कि वहां पर हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो ठीक नहीं है, तो बीजेपी कह रही है कि विकास और सनातन का विरोध कांग्रेस का एजेंडा बन गया है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा खत्म होने के बाद देहरादून लौटे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए। मुख्य मुद्दा था केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम। करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं जो बड़ी आपदा को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी केदारनाथ धाम का अस्तित्व खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इन सब कामों की वैज्ञानिक समीक्षा करेगी और जरूरी हुआ तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, कोर्ट अपनी एक डेलीगेशन को वहां भेजे केदारनाथ में और देख क्या है, कोर्ट के हमारे जजेस वहां जाके देखें कि हो क्या रहा है। और मुझे पूरा यकीन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चले गया, दूसरे दिन ही वो कोई ना कोई ऐसा आदेश करा देंगे जिससे वहां का कंस्ट्रक्शन रुकेगा। अति हो रही है, अति। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से विकास की विरोधी रही है, सनातन की विरोधी रही है, हिंदुत्व की विरोधी रही है और इन सब का विरोध करना हमेशा से उसके एजेंडे में शामिल रहा है। कांग्रेस हमेशा से विकास विरोधी, सनातन विरोधी है। उसके सारे राहुल गांधी से लेकर सारे नेताओं के वक्तव्य ये बताते हैं, वो विकास का विरोध करते हैं, वो सनातन का विरोध करते हैं, वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। इसलिए ये उनकी एजेंडे में शामिल है और वो इस पर कोर्ट जाते हैं तो जाएं, जो न्यायालय फैसला करता है सबको मंजूर होता है। बहरहाल केदारनाथ में सोना चोरी से शुरू हुई बयानबाजी अब हैवी कंस्ट्रक्शन से होते हुए सनातन वर्सेस सनातन विरोधी पर पहुंच गई है। आस्था के इस केंद्र में सियासत अभी और गरमाएगी क्योंकि यहां विधानसभा के उपचुनाव होना अभी बाकी है। देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18।
हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने केंद्र को मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार को विफल और भ्रमित बताया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार नीतिगत रूप से स्पष्ट नहीं है और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। केंद्र सरकार के हैं वो पूर्ण विफलता के हैं, नीतिगत भ्रम की शिकार है केंद्र सरकार। एक कदम आगे चल रही है तो 2 कदम पीछे हट रही है। एक राजनीतिक अस्थिरता का बोझ जा रहा है। ये 100 दिन की वानगी है सरकार। देहरादून में चल रहे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रीमियर लीग में 8 टीमों के बीच मुकाबला होना है, जिसमें 3 टीमें महिला क्रिकेट टीम है। रविवार से शुरू हुआ उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें पहला मैच देहरादून वॉरियर और हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास के बीच हुआ। वहीं सोमवार से महिलाओं का क्रिकेट मैच शुरू होगा। पूरी सीरीज में जहां पर विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का और उप विजेता टीम को 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इन क्रिकेट मैचों में रणजी के साथ कई ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में प्रतिभा अपनी दिखाई है, जिसमें आकाश मधवाल, कुणाल चंडेला, आदित्य तैरी जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के साथ कई रणजी में अपना जौहर दिखाया है। वहीं महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में एकता बिष्ट, नीलम बिष्ट और मानसी जोशी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। पौड़ी में पलायन के कारण खंडहर हो चुके लोगों के मकान अब गुलदार का आशियाना बन गए हैं। वहीं वन विभाग के लोगों को और सावधान रहने को कहा गया है। पौड़ी में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। 6 महीने में गुलदार 13 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 3 मासूम भी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसा है, गुलदार की बहुत ज्यादा सक्रियता है। मैं कह रहा हूँ, मेरी गौशाला से हमारी बच्चियों को दिन में उठा के ले गया। आज वो बच्चियों को लेके गया है, कल वो किसी बच्चे को भी उठा के ले जा सकता है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको ले जाने के लिए कम से कम 5-5 आदमियों को हमें लेके जाना पड़ता है, जबकि हमारा देवप्रयाग पौड़ी मेन हाईवे पे हमारा गाँव है। पहाड़ में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं और गुलदार को पकड़ना वन विभाग के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है। वहीं वन विभाग की चुनौती और बढ़ने वाली है। दरअसल सितंबर से फरवरी तक गुलदार खंडहर मकानों को अपना आशियाना बनाता है ताकि वो ठंड से अपने बच्चों को बचा सके। जो शीतकाल है, शीतकाल मौसम में बाहर अत्यधिक ठंड होने के कारण जो भी मकान खंडर हो चुके हैं, कई सारे गांव में पलायन के कारण मकान खंडर हो चुके हैं, उन घरों में गुलदार अपना ब्रीडिंग स्पेस, अपने बच्चों के लिए स्पेस और ब्रीडिंग स्पेस बना लेता है और वहाँ उनके लिए बहुत अच्छी छुपने की जगह हो जाती है। जो बंद खंडर घर है उसके दरवाजे जो है बंद रखें। ऐसे बंद खंडर घरों की तरफ जो है बच्चों को अकेले ना जाने दें और जब भी ऐसे घरों की तरफ जाएं तो शुरुआत में थोड़ा सा शोर और थोड़ा सी आवाज करके जाएं। यानी कि आने वाले महीने पहाड़ के लोगों के साथ वन विभाग के लिए चुनौती से भरे होने वाले हैं। वहीं वन विभाग लोगों से गांव के खंडहर मकानों के दरवाजों को बंद करने की अपील कर रहा है ताकि गुलदार खंडहर को अपना आशियाना न बना सके और गुलदार के आतंक से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। रुड़की के एक रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां खाना खाने आए एक परिवार के सांभर डोसे में छिपकली निकली। इसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत की। मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाने के सैंपल लिए और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। सिविल लाइन के नीलम टॉकीज के पास का ये मामला बताया जा रहा है। प्रदेश भर में कार्यरत महिलाओं के करीब 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने टेक होम राशन बनाने का काम छिन किया है। बताया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने यह काम एक कंपनी को सौंप दिया है। देखिए जरा यह रिपोर्ट।
बेरोजगार हो जाएंगी। आज फिर से वो शुरुआत हो रही है कि मतलब हमसे तो ये कहा गया कि ये योजना बंद कर दी, भारत सरकार ने बंद कर दी। फिर आज भी 3 कंपनियों को बुलाया गया, नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडारण। और हमें तो ये भी सुनने में आया है कि शायद एनसीसीएफ को ये काम दे दिया गया है बिना टेंडर के, बिना उसके। तो ये तो सीधा सीधा हम बहनों के पेट पे लात मारने वाली बात है ना। हमारे जो महिलाओं के पति बेचारे कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते थे, उनको भी एक रोजगार मिला था कि वो अपनी गाड़ी ले जाके उसको आंगनवाड़ी तक छोड़ के आते थे। और दूसरा, जो थोड़ा थोड़ा करके बचत होती थी तो हमारी महिलाओं को थोड़ा अपने घर चलाने के लिए पैसा बचता था। उधर सेल्फ हेल्प ग्रुप से टेक होम राशन का काम छीनकर कंपनी को दिए जाने पर कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि नारी शक्ति का अपमान है ये बात है, उनका कुछ करने की बात है तो सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस तरीके से इन्होंने आज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का जो काम था, जो टेक होम राशन का काम वो कर रही थी और जिसमें वो बहुत सारी महिलाएं, 5000 महिलाएं जुड़ी हुई थी जिनको स्वरोजगार से वो जुड़ी हुई थी, उनका काम किसी प्राइवेट कंपनी को देने का काम ये सरकार जिस तरीके से करने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये कहीं न कहीं उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है उसका अपमान है। वहीं जब इस मामले में न्यूज 18 संवाददाता ने बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से बात करनी चाही तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से प्रदेश भर में सैकड़ों महिलाएं टेक होम राशन के कारोबार से जुड़ी हुई थी। अब उनसे टेक होम राशन का काम छिन जाने के बाद ये महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। हमने इस संबंध में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टेक होम राशन के इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुनील नौपरवात, न्यूज 18, देहरादून। खराब मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश केदारनाथ की यात्रा को लेकर कम नहीं हुआ है। हालांकि बारिश से तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है, उसके बाद भी भारी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी के ये यमुना घाटी में खूबसूरत सरनोल सतूड़ी सरुताल है। अभी हाल ही में सतूड़ी सरुताल ट्रैक से एक दल लौटा है। इन दिनों सरुताल ताल के चारों तरफ अनेक प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। 4 दिवसीय सरुताल ट्रैक से लौटे बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरनौल से सतूड़ी सरुताल ट्रैक अब ट्रैकर के लिए सुरक्षित और रोमांच भरा है। बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव मनाया गया। पहले सुबह मंदिर में बाल भोग लगाया गया। इसके बाद उद्धव और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी माता मूर्ति मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की गई और भगवान बद्री विशाल की माता मूर्ति का भी पूजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों यात्री मेले में शामिल हुए। उत्तरकाशी के सरनौल गांव से आस्था के साथ हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सरुताल से लौट रही देवडोलियां जैसे ही पंचायत चौक पहुंची, वहां देवडोली के पहुंचते ही करीब 5 फीट लंबा सांप आ गया। वहीं देवडोलियों के साथ चल रहे पांडव पशुवक ने सांप को उठाया और देवडोली से भेंट कराने के बाद गले में डालकर सांप के साथ नृत्य किया। इस दौरान सांप को दूध पिलाने के बाद खुद भी वहीं पे पशुआ ने भी पिया। सांप को जिस तरह देवता के पशुआ घुमा रहे थे, उसे ग्रामीण दहशत के साथ हैरान। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। सहसपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। सहसपुर के खुशहालपुर गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। रुड़की में पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3 गाड़ियां भी बरामद की गई। हरिद्वार के डीएम कमरेंद्र सिंह ने भूस्खलन संभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारी को भूस्खलन संभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर भेजने का निर्देश दिया। रुद्रप्रयाग में संगम बाजार पौराणिक सुरंग का ट्रीटमेंट कार्य जारी है। एसपी और एसडीएम ने सुरंग काम का जायजा लिया। नई टिहरी के बराड़ी स्टेडियम में बारिश का पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी। अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष एस कलेर ने निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को बैठक। अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने इंजीनियर दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान विश्वेश्वरैया को याद कर दुनिया के सबसे महान इंजीनियर का जन्मदिन मनाया गया। टिहरी में इंजीनियर्स डे के अवसर पर नई टिहरी जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया।
रामनगर में रविवार को साइंस फॉर सोसाइटी के बैनर तले 31 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया।